नमस्कार। लूनर आस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है केतु का ट्रांजिट वर्गों में और राहु का ट्रांजिट पाइसेस में। क्योंकि ये दो राहु और केतु दो इतने ब्रिलियंट प्लैनेट्स हैं कि आप इनके ऊपर जितना भी बात करो ना उतना कम है, बिकॉज ये सारे की सारी उथल पुथल आपके जीवन के अंदर राहु और केतु की वजह से। क्योंकि ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको फोर्स करते हैं ये सोचने पे कि अब नेक्स्ट क्या करना है, आराम से नहीं बैठने देना। जो अंदर की उलझन है ना वो राहु और केतु है। केतु का ट्रांजिट हो रहा है वर्गो के अंदर, तो वर्गो क्या है? वर्गो बहुत एक्टिव साइन है, वर्गो कैटलिस्ट है। आप देखिए कोई भी प्लैनेट वर्गो के अंदर जब जाता है वहां पर जाकर उसको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वर्गो लगातार बोलता है उठिए मेहनत कीजिए कुछ भी करिए, यहां पर आराम से नहीं गए। आकाश के उस हिस्से की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो आपको डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने के लिए मेहनत करेगा। कुछ लोग होते हैं ना वो बैठते नहीं आराम से, उनकी हैबिट है कि वो उठेंगे और कुछ ना कुछ छोटे से छोटा काम करते रहेंगे, नेक पिकिंग करते रहेंगे। ये वर्गो है। अब उसके अंदर ना एक ऐसा प्लैनेट जा रहा है जिसका काम है कि वो शांति में काम करता है। स्कॉर्पियो का मालिक है केतु। उसका काम है कि वो आपको डिकम्पोज करता है। केतु आपको बदलता है लगातार। आप हम जिस दिन से पैदा होते हैं उस दिन से मृत्यु की तरफ यात्रा चालू होती है, और हर दिन का जो बदलना है वो केतु के हाथ में। इसलिए उसको आठवें घर का स्वामित्व दिया गया। केतु जब वर्गों के अंदर जा रहा है, केतु का सिर्फ और सिर्फ एक काम था, लिबरेशन, कि वो आपको लिबरेट करवाता। मैंने एक पुराने वीडियो में बोला था आज से 2 महीने पहले कि केतु वर्गों में जब जाएगा तो बहुत सारी माइक्रोबियल डिजीजेस सामने आएंगी। अब केतु ना वर्गों के अंदर जा रहा है, एक इनएक्टिव प्लैनेट जो बहुत शांति में काम करता है, जिसका काम है कि वो ऑक्सीजन रिड्यूस कर देता है। वहां पे एक स्कॉर्पियो में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रिड्यूस कर देता है। उसकी वजह से आप चेंज होना चालू होते हैं। लाइक इसलिए स्कॉर्पियो के अंदर धीरे धीरे सांसों को कंट्रोल करना, उसी को समाधि कहा गया। सांसों को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो वर्गों के अंदर जाएगा, वर्गों के अंदर जाते ही केतु एक्टिव होना चालू हो जाएगा। आप हर छोटी से छोटी चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए आतुर हो जाएंगे। यही गलती है। अगर आप इस ट्रांजिट का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप देखिए कि आप रिस्पॉन्स किसको कितना देना चाहिए, क्या वो व्यक्ति रिस्पॉन्स के लायक है, और क्या आपके रिस्पॉन्स देने से सॉल्यूशन का हल होगा। रिएक्शन जो है, रिएक्शन टाइम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए ना, प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी, सबके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। जो लोग रिएक्शन बदल देते हैं उस प्रॉब्लम का, वो लोग हमेशा लाइफ में आगे रहते हैं। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो छोटी से छोटी चीज पे रिएक्ट कर जाता है। अब वो वर्गों के अंदर है, यहां पर तो ना लोग आपके जानबूझ के ट्रबल करेंगे। केतु एक ऐसा प्लैनेट जो एक्सट्रीमली हीटेड है, मतलब इतना गर्म प्लैनेट जिसके बारे में कहा गया कि वो जहां से भी जाता है ना वहां पे ड्राई अप कर देता है। केतु अगर अभी आपके थर्ड हाउस से गया होगा, आपके कम्युनिकेशन को उसने ड्राई अप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया होगा। जो दिमाग में है वो कोई फिल्टर नहीं है केतु का। और देखिए ना कि केतु वक्री है। कोई भी ग्रह जो वक्री होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि वो किसी भी एजेंडा को सीधे तरीके से नहीं करता। केतु का काम है कि किसी भी काम को सॉल्व करने के लिए केतु का जो हथियार है उसके हाथ में वो ये है कि वो किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा कंप्लीटली, और भूल जाएंगे, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको भी अगर केतु अगर लगन से जा रहा है, जब भी केतु लगन से आता है ना, ऐसा व्यक्ति अपने आप से द्वंद में होता है, उसको समझ नहीं आता क्या करना है। केतु सेकंड हाउस से जा रहा है तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है फैमिली के अंदर, प्रॉब्लम है पैसे को लेकर।
उसका दिल है कि मैं अब इन सबको छोड़ू, मेरे को लिबरेशन कर दो। केतु थर्ड हाउस में है, गाड़ी चलाते वक्त पड़ोसियों के साथ ये सारे के सारे ट्रबल्स आपको आने वाले हैं। और केतु के लिए अच्छा घर नहीं है तीसरा घर, क्योंकि केतु ना तीसरे घर में आप हर किसी को समझा नहीं पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। केतु का काम कम्युनिकेशन है ही नहीं, केतु का काम है साइलेंस। वो स्कॉर्पियो रूल करता है, स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी ताकत है साइलेंस, उसको यूज करना सीखिए। तो जब केतु वर्गो के अंदर जा रहा है तीसरे घर में, शांत होना सीखिए। केतु चौथे घर में जाएगा, आपको इमोशनली ड्राई अप करेगा। देखना जब तक ये केतु का ट्रांजिट ओवर होगा ना, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाएंगे, आपको ना फर्क पड़ेगा नहीं किसी से। आप खुद बोलने लग जाओगे कि अब मेरे को फर्क पड़ता नहीं कि कोई इमोशनली कैसा है, क्योंकि ये आपको इमोशनली सिक्योर करके देगा। आप ना इस केतु को ट्रांजिट को पॉजिटिव वे में लो, कि बाय द टाइम ये केतु का ट्रांजिट खत्म होगा ना, उस जगह में, उस हाउस में आप लिबरेट हो जाओगे, क्योंकि इतने सारे अच्छे और बुरे दोनों इंसिडेंट्स हो जाएंगे कि आपको ये वरी फ्री कर देगा। केतु वर्गो में जा रहा है, वर्गो किस चीज का साइन है कि वो डिस्प्यूट्स का साइन है, डेब्ट्स का साइन है, एनिमीज का साइन है। आपके ये सारे खत्म हो जाने वाले हैं, और ये मत सोचिएगा गलती से भी कि आपके दुश्मन खत्म होने वाले हैं। आपकी लाइफ में ये लोग खत्म हो जाएंगे, आप इन सब के बारे में सोचेंगे, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में ना जो फोकस है वो दशा और ट्रांजिट से आता है, कि आपकी चेतना का स्तर कितना गहरा या कितना हल्का है, डिपेंड करता है कौन सी दशा रन कर रही है। तो जो लोग केतु की दशा में होते हैं वो आत्ममुग्ध हैं, जो चंद्रमा की दशा में है उनको सिर्फ जमीन और इमोशंस, वो इमोशनल लेवल की दशा है। जुपिटर की दशा है वो दशा हायर लर्निंग की है। अब वो हायर लर्निंग अगर जुपिटर लिब्रा का है तो वो हायर लर्निंग रिलेशनशिप्स में हो रही है, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि नैतिकता कितनी है रिलेशनशिप्स में, जुपिटर लिब्रा के साइन में या जुपिटर टॉरस के साइन में कितनी नैतिकता है पैसे को लेके। यही शनि की दशा है, तो बंदे का सारा जो फोकस है ना वो आत्मद्वंद स्टेटस को लेके है, कि मेरा स्टेटस क्यों नहीं बढ़ रहा है। और शनि जहां पर बैठा है वहां पर प्रेशर करने लगता है कि यहाँ पे काम करो तो स्टेटस बढ़ेगा। उस व्यक्ति को कुछ और समझ में नहीं आता। तो हमारी जितनी बुद्धि होती है ना, आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो अलग अलग जवाब मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस दशा के अंदर है। तो आप देखिएगा कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक बहुत सिंपल से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइफ के अंदर आप अलग अलग लेवल्स पे लोगों से पूछिएगा, अलग अलग दशाओं में उनका जवाब ना उनकी दशा देवी होती है। उसी तरीके से केतु जब वर्गो से जा रहा है तो आपका जो मेंटल स्टेटस है, आपको जो प्रॉब्लम कहीं इन लोगों से हो रही है जहां पर भी आपका वर्गो है, यहाँ पर ना आप मुक्त होने वाले हैं। और यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों ही एक्सपीरियंसेस आएंगे, क्योंकि केतु ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि केतु आपके लिए कंप्लीटली अच्छा है, कंप्लीटली बुरा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। कोई भी प्लान कंप्लीटली अच्छा है, कंप्लीटली बुरा रिजल्ट नहीं देता। उसका काम होता है कि मेरे को ये काम करना है, ये मेरा एजेंडा है। अब इस एजेंडा को पूरा करने के लिए मेरे पास ये टूल्स हैं, इन टूल्स को यूज करने के लिए मैं आपको अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट दूंगा। तो कई बार इवेंट बुरा होता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कई बार इवेंट बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट बहुत बुरा आता है, वो बाद में आके समझ में आता है जब आप लाइफ के अंदर कुछ पार कर जाते हैं। तो केतु का वर्गो में ट्रांजिट इस तरीके की उथल पुथल करेगा। और केतु में अगर मैलेफिक्स हो, तो मैलेफिक्स मतलब मंगल हो, सूर्य हो, जिनका ईगो बहुत ज्यादा है, शनि है जो स्टबर्न है, नहीं बदलना चाहते, ग्रह वहां पर गया है बदलने के लिए, और आपका ईगो है कि मैं नहीं बदलूंगा। बस यहीं से ना सारी की सारी लड़ाई चालू होती है। बेनिफिट्स होते हैं ना, तो बेनिफिट प्लैनेट्स के अंदर सिर्फ एक अच्छी बात होती है कि वो इजिली मोल्डेबल होते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जो लोग मैलेफिक्स होते हैं उनके अंदर ईगो होता है, वो कहते हैं बदलना ही नहीं है। आप जब अपना रिस्पॉन्स बदलना चालू कर देंगे, आप जब देखेंगे ना कि प्रॉब्लम छठे घर में दुश्मनों को खत्म करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर वो खत्म भी हो जाएंगे ना
लाइफ के अंदर उसके बाद कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम जब आप अपने आप के अंदर देखते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मेरे शेड्यूल कौन से हैं, मेरे को गुस्सा क्यों आता है, मेरे को ईगो इतना ज्यादा क्यों है, इस बात को लेकर वो टाइम पीरियड है। और मैं कई बार ना बहुत सारी काउंसलिंग के अंदर या चार्ट्स के अंदर जब मैं देख रहा होता हूँ, तो मेरे को लगता है कि कई बार ना प्रॉब्लम सामने वाले बंदा जो बैठा होता है ना, तो समझाने का फायदा है नहीं, क्योंकि उसका इस टाइम पे इतना ईगो होता है, वो दशा ईगो की होती है कि उसको समझ में आना नहीं है जो उसको समझाना चाहते हैं। क्योंकि एक मालेफिक प्लैनेट ये कहता है कि मेरे को ये इसी रास्ते से होके जाना है, तभी मेरे को सक्सेस मिलेगा। वो ये नहीं समझता कि सक्सेस का रास्ता सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। आपको जो समझाया जा रहा है, आप उस रास्ते पे जाओ। तो जब वहां पे केतु जाएगा मैलेफिक प्लैनेट्स के ऊपर, तो प्रॉब्लम ईगो का है, और केतु कहता है मरना है, मरकर ही स्वर्ग पाना है, मरकर ही अमर होया जाता है। तो थोड़ा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केतु का ट्रांजिट मंगल, शनि, सूर्य, राहु के ऊपर से हो और आप कहें कि मैं बदलूंगा। नहीं बदलोगे तो इवेंचुअली तो बदलना आता है ना ग्रह को अपने आप। वो ऐसी सिचुएशंस करेगा आपके रिएक्शंस की वजह से, ये आपको बदलना पड़ेगा। जहां पे बेनिफिट्स होंगे तो वो इजीली मान जाते हैं, आपको जल्दी समझ में आने लगता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है कि ठीक है यहाँ पे बदलना है। केतु की एक बहुत खास क्वालिटी है कि पलाश के फूल जो होते हैं, जिनको जंगल की आग कहा गया महाभारत में, वो पलाश के जो फूल हैं वो केतु को चढ़ाए जाते हैं। उनकी प्रार्थना में भी आते हैं कि केतु को 48 पलाश के फूल चढ़ाइए तो महाराज केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। पर आपको पता है कि केतु जो है ना माइक्रोबियल डिजीजेस देता है। और जब आप पलाश के फूल जितने भी मेडिसिनल यूज में आते हैं, उसका जब पेड़ है जो मेडिसिन यूज में आता है, वो सिर्फ स्टमक के माइक्रोबियल प्रॉब्लम्स को खत्म करने में काम आता है। एंटी फंगल है उसकी क्वालिटी, कि कहीं पे भी फंगस हो जाए, ध्यान रखिए। और फंगस जो है केतु का कारक है, क्योंकि फंगस क्या है, वो एक ऐसा लाइफ फॉर्म है जो किसी एक लाइफ फॉर्म को मारकर पैदा हुआ है। तो उस फंगस को खत्म करने के लिए, बॉडी के अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम है, फंगस है, उसको खत्म करने के लिए क्या चाहिए? पलाश के फूल की मेडिसिन। तो जो प्रार्थनाओं के अंदर फूल बताए गए हैं किसी भी ग्रह के, वो बहुत सोच समझ के बताए गए हैं। अब केतु जब भी यहाँ पे जा रहा है ना, वर्गों के अंदर जा रहा है, आपसे बहुत सारी चीजें छूटनी है। सोचिए मुक्ति होनी है बहुत सारी चीजों से, तो कुछ चीजें आप अपने आप छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा। नहीं तो केतु ने अपने तरीके से उसको रिवैम्प कर देना है, आपको लिबरेशन मिल जाएगा। पर जिस दिन आपको, जब वो केतु जाता है ना उस प्लानिटल जगह से, तो इतनी चीजें देखी जाता है, अगर आप झुक जाए तो, अगर आप उसकी बात मान जाए कि केतु ने आपको देने के लिए आया है। केतु का काम है डोनेट करना, केतु का जो एजेंडा है ना वो मोक्ष है। तो ध्यान रखिएगा कि केतु आपको बहुत कुछ देने आता है। केतु जब 10वें घर से आता है ना, तो जो स्टेटस का राइज वो दे सकता है, उस जैसा कोई स्टेटस का राइज नहीं सकता। पर परेशानी क्या है कि आप एक चीज छोड़ना नहीं चाहते और दूसरी चीज पे आप कैसे मूव करोगे, क्योंकि ना 8th हाउस के बाद ही 9th हाउस है। और केतु का काम है डोनेशन करना, केतु का काम है आपको देना। तो केतु जो वर्गों में आ रहा है, तो आपको बहुत सारी चीजें देगा। आपको धार कटका हुआ पैसा, आपके बहुत सारे ऐसे लोगों से मदद जिनसे आपने कभी सोची नहीं होगी, बहुत सारा फेम दे सकता है वह केतु वर्गों में, आपको बहुत ऑर्गेनाइज करके रख सकता है। पर कंडीशन ये है, आपको वहां पर अपनी हैबिट्स बदलनी होगी। उसके अपोजिट है राहु, जो कि बहुत सारे डिजायर्स क्रिएट करता है। वो बोलता है कि कितनी चीजें मिल सकती हैं पाइसेस के अंदर। तो पाइसेस क्या है? स्पिरिचुअलिटी है। राहु का काम है स्पिरिचुअलिटी को अब बड़ा कर देना, इतना बड़ा कर देना होराइजन को कि कोई सोच भी ना सके। पाइसेस एक ऐसा साइन है जहां पे लेट गो करना पड़ता है, जो कि राहु की हैबिट है नहीं। राहु जब भी जुपिटर के साइंस में रहेगा, हमेशा ट्रबलसम रहेगा। रीजन क्या है कि जुपिटर का एक एजेंडा है, ज्ञान का एक सिर्फ एक एजेंडा है, लिबरेशन। सैजिटेरियस एंड पाइसेस कि आप रूल्स के साथ जिंदगी जीजिए, नियम कायदे के साथ जिंदगी जीजिए, और जो भी धर्म ने रूपरेखाएं बनाई है उनको फॉलो अप कीजिए।
और उसका जो रिजल्ट है वो मोक्ष है। वो 12th हाउस के अंदर आपको जाके फाइनल लिबरेशन मिल जाएगा। राहु के लिए 9th हाउस मरण करण है, क्योंकि इतने रूल्स रेगुलेशंस राहु वाले लोगों से फॉलो होते नहीं। और प्रॉब्लम मैंने जो देखी है राहु वाले लोगों के अंदर, इनको जब कोई ये कहे ना कि ये काम करना है, इनको पता भी है ये काम करना से भला ही होगा, तो मैं नहीं करता ना। अब बोल दिया था, अब नहीं करना, क्योंकि वो ईगो है, वो पाइसेस के अंदर है कि लेटिंग गो कर, छोड़ दो इसको। पाइसेस चार्ट में जहां पर भी है वहां के सिग्निफिकेशन उठाएगी। पाइसेस 10th हाउस में है तो प्रोफेशन। अब राहु बोल रहा है कि नहीं, प्रोफेशन छोड़ना नहीं है, चाहे मैं अब मर जाऊं तब भी नहीं छोड़ना। यहाँ पे लिबरेशन नहीं पार करना, पुरानी जॉब करके रखनी है, चाहे नई जॉब आ भी जाए। पुराना बिजनेस जरूर, चाहे वो नुकसान दे रहा है, ट्रबल कर रहा है, पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि राहु का ना हैबिट छोड़ने का है नहीं। राहु जिस जिस प्लैनेट को छूता हुआ चलेगा, जिस भी आपके पाइसेस के अंदर जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं, उसके अंदर डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना राहु का काम। केतु का काम था डाउन प्ले करना, राहु का काम है अब आपको उसको एम्पलीफाई किस तरीके से किया जा सकता है, कितना ज्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो राहु अगर सन के ऊपर से जाए तो बोलेगा पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, कितने लोगों को हम जान सकते हैं सरकार के अंदर। सैटर्न आ जाए, सैटर्न के ऊपर जैसे ही राहु जाता है, इंसान के दिमाग में ना खुराफाती आइडियाज आते हैं प्रोफेशन को लेकर, किस तरीके से प्रोफेशन को बेटर किया जा सकता है। तो राहु ना आपको एक्सपेंशन देगा, फॉरेन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे किया जा सकता है, राहु का ट्रांजिट सैटर्न के ऊपर से। जिस भी प्लैनेट के आसपास से राहु का एनर्जी आएगा, राहु का जो वाइब्रेशन है वो ऐसा ही है, तो आप देखिएगा आपको लगेगा मैं ये काम पहले क्यों नहीं सोच सकता था। तो जितने भी नए आइडियाज आ रहे हैं ना, वो राहु का ट्रांजिट के अंदर आएंगे। तो राहु और केतु के ट्रांजिट के अंदर ना, अब आप देखिए कि जहां जहां पे मैलेफिक्स है वहां पे बहुत डिटरमिन हो जाएंगे, क्योंकि राहु के जैसे ट्रांजिट जैसे ही मार्स के ऊपर से होगा, वो मार्स को एनर्जी एनर्जी दे रहा है, वो मार्स को बता रहा है कि ये काम किया जा सकता है, ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और मार्स क्या है ना, मार्स एंगर है, तो राहु मार्स ना वो इस तरीके का योग बनाएगा आपके चार्ट में कि आपको लगेगा कि अब ये काम मैं कितनी और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। लाइक राहु का ट्रांजिट 4th हाउस से हो जाए तो आप सोचिए कितना बड़ा घर बनाना है। राहु का ट्रांजिट 5th हाउस से हो जाए तो मैं और क्या क्या सीख सकता हूँ, मैं और अपने फील्ड के लिए क्या कर सकता हूँ। ये जो ट्रांजिट्स है ना राहु के, जो मैलेफिक के ऊपर से होते हैं, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ अपनी ईगो में गलत करने का सोचता है। बेनिफिट प्लान्स क्या करते हैं, बेनिफिट प्लान्स थोड़ा सा उसके अंदर मोल्ड रखते हैं और ये सोचते हैं कि अगर काम भी अच्छा भी करना है ना, राहु जुपिटर के साइन में जा रहा है तो इवेंचुअली चैरिटेबल नेचर एंड डिस्पोजिशन बढ़ेगा लोगों का। पर वो उसके पीछे का जो एजेंडा है ना, वो राहु का कभी भी नहीं हटेगा। लाइक बहुत सारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलो एक ना यात्रा करते हैं, उनका एजेंडा रिलीजन नहीं है कि चलो बहुत सारे लोगों को एक पिलग्रिमेज पे भेज देते हैं, एजेंडा रिलीजन नहीं है, एजेंडा कुछ और है। बस यही काम ना राहु पाइसेस में कर रहा है कि वो दिखा तो रहा है कि देखो मैं ये कर रहा हूं, एजेंडा कुछ और है। तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे ऐसे लोग इस सिचुएशन के अंदर ऐसे काम करते हुए जो कि जुपिटर दिखाई जरूर देते हैं, एजेंडा कुछ और होता है। तो आप जब ये राहु केतु के ट्रांजिट्स को अपने चार्ट में आप देखेंगे तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से ना जितने पॉइंट्स में दिखाया आपको कहाँ दिखाई दे रहा है कि ये क्या होने वाला है, क्योंकि ना उसके सिग्नल्स आज जो आप कर रहे हैं ना उसी का जो परिणाम है वो कल आना है। तो जो बीज है वो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है दिमाग के अंदर, बिल्कुल हो रहा होगा उसका। एक स्नैपशॉट मैंने फेसबुक पे भी लिखा कि क्या हो रहा है डिफरेंट 12 सेकंड्स के साथ। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए प्रेडिक्ट करें। देखिए, एक अगर आपको अपना प्रेडिक्शन नहीं आता ना तो आप किसी और को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत ध्यान रखिएगा। तो अपने लिए पहले स्टार्टिंग कीजिए प्रोडक्शन का, बताइए कि कहां पर राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है और आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है। तो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।